हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीएमएस एजुकेशन में। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, जबरदस्त लगे होंगे। हमने चैप्टर 1 के सभी लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज हम लोग अपने नए चैप्टर की तरफ यानी सेकेंड चैप्टर की तरफ बहुपद की तरफ चलते हैं। आज हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे, बहुपद की परिभाषा, बहुपद के प्रकार और उनके श्रेणिकों के बारे में जानते हुए कुछ एग्जाम्पल देते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम लोग बहुपद के बारे में जानने से पहले कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। चलिए हम लोग बहुपद के बारे में जानते हैं। बहुपद होता क्या है? बहुपद की परिभाषा जानने से पहले हम लोग बीजी व्यंजक के बारे में जानते हैं। बीजी व्यंजक होता क्या है? आइए बीजी व्यंजक की परिभाषा देखते हैं। बीजी व्यंजक, बीजीय व्यंजक बीजी व्यंजक होता है वह बीजी व्यंजक, वह वह व्यंजक वह व्यंजक जिसमें हम जिसमें जिसमें चर एवं अचर की गणितीय संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय कहलाता है। अब हमने चर और अचर के बारे में पढ़े। चर क्या होता है भाई? चर वो होता है जिसके मान में परिवर्तन होता रहता है, उसे चर कहते हैं। और जिसकी मान मान स्थिर यानी अपरिवर्तित रहता है, उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। और बात हुई हम यहाँ पे गणितीय सक्रिया की बात हुई है। तो गणितीय सक्रिया क्या होता है भाई? हम लोग बचपन से ही हम सब लोग जानते हैं कि गणितीय सक्रिया क्या होता है भाई? जोड़ घटाना गुणा भाग। भाई जब हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ये सभी क्या है? गणितीय सक्रियाएं हैं। तो वही क्या है कि चर और अचर की गणितीय सक्रियाओं यानी चर और अचर को जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो वही सक्रियाएं के बारे में क्या करते हैं? हम लोग अध्ययन करते हैं। और वही अध्ययन क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक हम लोग जान गए। तो गणितीय सक्रिया क्या होता है आप लोग लिख लीजिए। गणितीय सक्रिया गणितीय सक्रिया क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग करना ही गणितीय सक्रियाएं हैं।
घटती से क्रियाएं हैं। अब जब हम घटती से क्रियाएं जान गए, आइए हम लोग बहुपद के बारे में जानते हैं। आइए हम लोग चर के बारे में जानते हैं। चर क्या है? वेरिएबल, जिन बीजीय व्यंजक की मान में परिवर्तन होता रहता है होता रहता है, चर कहलाता है। चर कहलाता है। जैसे ए बी एक्स वाई जेड, ये सभी चर है। लेकिन अधिकतर हम लोग चर के बारे में पढ़े, एक्स वाई जेड। अचर जिन बेजिक जिन बीजीय व्यंजक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता अचर कहलाता है। अचर कहलाता है भाई जिनके मान में परिवर्तन होता है चर, और जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। चलिए बहुपद की परिभाषा भी जानते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? वह बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या के रूप में, पूर्ण संख्याएं वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स वाई एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 एक्स वाई जेड। हम देखते हैं कि इसमें चर x है, इसमें चर xy है, इसमें चर x है, इसमें चर xy जेड है।
तो इन चरों का घात 2 है, 1 है, 1 है, 2 है, 1 है, फिर कितना है, 1 1 2 है। और हम देख रहे हैं कि जो बीजीय व्यंजक में चर का घात अगर पूर्ण संख्या रूप होता है तो वे सभी पद क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। बहुपद में हम लोग हमेशा ये जो चर का घात होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होता है। आइए हम लोग बहुपद के प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। बहुपद कितने प्रकार होते हैं, आइए हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में जानते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद को हम लोग मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है, पहला बहुपद जो होता है बहुपद यानी पद के आधार पर, दूसरा चर के आधार पर और तीसरा घात के आधार पर। आइए हम लोग एक एक करके उसके बारे में जानते हैं। बहुपद के प्रकार में हम लोग जानते हैं, पहला पद के आधार पर, पद के आधार पर। दूसरा घात के आधार पर, घात के आधार पर। तीसरा चर के आधार पर। आधार पर बहुपद को हम लोग 3 कैटेगरी में भाग दिया। पहला क्या है, पद के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पर और चौथा है चर के आधार पर। अब हम उन तीनों के बारे में अलग अलग के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पद के आधार पर। पद के आधार पर हम लोग मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। पहला एक पदी बहुपद, एक पदीय बहुपद और दूसरा बहुपदी बहुपद। बहुपदीय बहुपद। अब इन दोनों में क्या है, एक पदी बहुपद, भाई नाम से पता चल रहा है कि ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। और ऐसा बहुपद जिसमें बहुत से पद हो उसे क्या कहते हैं, बहुत से बहुपद। अब बहुत से बहुपद माने क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पद को हम बहुपदी के अंतर्गत डालते हैं। और जिसमें एक पद होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। तो हम यहाँ आप लोग परिभाषा सुन लीजिए। भाई एक पदी बहुपद क्या होता है, पद जैसा नाम है उससे इस परिभाषा है कि जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। और जिसमें बहुपद होता है यानी 2 या 2 से अधिक पद को बहुपदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें जैसे हम लोग डाल दिए थे यक्स स्क्वायर वाई, यक्स प्लस यक्स वाई। इसी तरह से बहुत से एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं जिसमें केवल एक पद हो। अब बहुपदी बहुपद को हम लोग बहुपदी बहुपद यानी जिस जैसा पद वैसा नाम, भाई इसलिए हम लोग बहुपदी को बहुत से भागों बांट दिए हैं। जैसे क्या हो रहा है, बहुपदी बहुपद को हम लोग बांटना चाहेंगे तो क्या होगा, जिसमें 2 पद होगा 2 पदी बहुपद, 2 पदीय बहुपद। जिसमें 3 पद होगा उसे कहेंगे त्रिपदी बहुपद।
त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, इसीलिए जैसा क्रम जैसा पद वैसा ही हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं। यानी हम लोग 100 पद है उसे क्या कहेंगे, 100पदी बहुपद। यानी हम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि बहुपद में जितना पद होगा, अगर 2 पद है 2पदी बहुपद, 3 पद है 3पदी बहुपद, 4 पद है 4पदी बहुपद। इसी क्रम में हम लोग आगे पद के आधार पर हम इसका और भाग में बांट सकते हैं। तो इसमें जैसे 2पदी बहुपद क्या होता है, अब पद कब अलगाया जाता है, जैसे यानी गणितीय संक्रिया में प्लस और माइनस लगा हो। जब प्लस माइनस लगा हो तो जान लीजिए कि प्लस पद को अलग लिखा गया है, ठीक। और यहाँ पे जैसे हम लिखे एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे न तो प्लस दिख रहा है न तो माइनस दिख रहा है, इसमें इसलिए पद कोई अलगाव नहीं है, इसलिए हम इसे एक पदी बहुपद के अंतर्गत रखें। अब 2पदी बहुपद में क्या होगा, हम लोग पद को अलग करते हैं। जब पद को अलग करेंगे तो क्या मिलेगा हमके, इसमें एग्जाम्पल जैसे इसके मिलेगा एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स क्यूब माइनस 4। इसी प्रकार से और हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। 2 पद है, प्लस माइनस लगा है इसलिए इसमें 2 पद है। अब 3 पद में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगला इसी प्रकार से हम लोग और यहाँ पर जैसे 3 पद वाला बना सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3। इसमें कितने पद है, 3 पद है, माइनस भी लगा सकते हैं। तो पद के आधार पे हम लोग अब इसके आगे से पद के आधार पे 2 प्रकार के बहुपद बांटे। पहला बातें एक पदी, दूसरा बातें बहुपदी। बहुपदी में जितना पद उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, उसका नामकरण कर देते हैं, ये बन जाता है बहुपदी बहुपद। अब जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दे दें कि x पावर 3 प्लस x पावर 9 प्लस x पावर 8 प्लस x पावर 7 प्लस डॉट 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 प्लस 3 दे दिए। हम पूछ ले कि इस पद में कुल कितने माने इस मान में कुल कितने बहुपद है, मैंने कुल कितने बहुपद, मैंने किस प्रकार का बहुपद है, ये जो दिया है किस प्रकार का बहुपद है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे घटते क्रम में जा रहा है तो कहीं ना कहीं x पावर 0 आएगा, x पावर 1 यहाँ पे x पावर 0 है, इसमें मतलब हम पूरा यानी एक x पावर 1 इसके पहले आएगा। तो यानी यहां से लेकर यहां से कुल कितने पद हैं, 10 पद हैं, और ये वाला पद मिल के एक 11 पद होगा। मतलब हम इसे किस प्रकार बांट सकते हैं, 11 पदी बहुपद है। इसमें कुल कितने पद हैं, 11 पद हैं। यहां से देखिए भाई x पावर 10 x पावर 9 प्लस x पावर 8 प्लस x पावर 7, घटते क्रम में कहीं ना कहीं प्लस x पावर 1 आएगा, मैंने 1 से लेकर 10 तक तो 3 पद हो गया, और एक प्लस 3 दिए थे। जब 3 दिए हैं तो भाई ये भी तो एक पद है, तो इसे भी ऐड करेंगे, इसलिए ये कौन सा है, पूरा मिला के कुल कितने पद है, 11 पद है। ठीक, ये हो गया आपका पद के आधार पर वर्गीकरण। एक पदी बहुपद, बहुपदी बहुपद, नाम जैसा जैसा पद वैसा नाम, आप इसलिए आगे अपने आप में बना सकते हैं परिभाषा। आइए हम लोग पढ़ते हैं घात के आधार पर। अब हम लोग घात के आधार पर पढ़ते हैं कि घात के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। आपको ये पता चल गया होगा कि घात के आधार पर अगर शून्य घात वाला है तो शून्य घात वाला बहुपद, एक घात वाला होगा चर का तो एक घात वाला बहुपद, दो घात होगा तो 2 घात बहुपद, माने अधिकतम घात को दिखा जाता है। चर में चर का जो अधिकतम घात होगा उसी के आधार पर उसका नामकरण रखा जाता है। तो जैसे हम लिख दें, अब घात के आधार पर हम पहचान करते हैं। पहला शून्य घात वाला बहुपद, शून्य घात वाला बहुपद, शून्य घात वाला बहुपद, यानी हम इसे लिख दें शून्य घात बहुपद। अब शून्य घात कैसे होगा, जैसे 3
दे दिया जाए, -7 दे दिया जाए। इसी प्रकार से माने कोई अचर संख्या दे दिया जाए, तो वो अचर संख्या में हमेशा भाई हम लोग चर के रूप में तो एक्स पावर 0 यानी एक्स पावर 0 मान क्या होगा, या वाई पावर 0, वाई पावर मान क्या होगा, 0 1 होगा। तो इन सभी में क्या है, शून्य घात वाला बहुपद है, इसलिए इसे किस अंतर्गत रखेंगे, शून्य घात वाला बहुपद। अब बी वाला देखते हैं। यदि किसी भी बहुपद का घात 1 है, चर का अधिकतम घात 1 है, तो उसे हम एक घात वाला बहुपद कहते हैं। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद जैसे यक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस वाई सब एक ही घात है, इसलिए कि क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद। अब एक घातीय बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, रैखिक बहुपद। यानी जिस चर का घात अगर 1 है, यदि बहुपद का घात 1 है, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। अब आप लोग जान गए होंगे कि भाई जिस प्रकार में चर का अधिकतम घात अगर 1 होगा, उसी प्रकार इसका नामकरण रखा जा रहा है। अगर 2 घात वाला है तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, 3 घात वाला है तो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे, 4 घात वाला तो या उसे कहेंगे चतुर्घात वाला बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार आप लोग जितना अधिकतम घात था उस घात के आधार पर उसका नामकरण कर दीजिएगा, तो वो बन जाएगा घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो हम लोग माने एक घाती बहुपद, दो घाती और त्रिघाती बहुपद तक लिख दे रहे हैं। सी वाला होगा आपका दो घाती बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसी प्रकार से अधिकतम घात अगर 2 होगा उसे क्या कहेंगे, दो घातीय बहुपद। तीसरा वाला हम लोग डी के नाम दे रहे हैं, इसमें क्या होगा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इसमें भी क्या होगा, चर का घात अगर अधिकतम 3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। जैसे एक्स घाते 3 प्लस वाई घाते 3, मतलब 3 घात वाला बहुपद है। या ए एक्स क्यू प्लस बी ए एक्स क्यू ले लीजिए, या तो हम लिख दे रहे हैं एक्स क्यू प्लस 1। इसी प्रकार से अगर अधिकतम घात होगा एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये पे क्या है, अधिकतम घात कितना है, 3 घात बहुपद है। आप लोग अब ऐसे ही घात के आधार पर हम अनेक प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन कक्षा 10 में हम लोग केवल द्विघात बहुपद तक पढ़ेंगे। कक्षा 10 में केवल सिलेबस में क्या है, 2 घात बहुपद तक है। 3 घात बहुपद था लेकिन अब नहीं है, 2025 और 26 के सिलेबस में नहीं है, आपको केवल 2 घात बहुपद पढ़ना पड़ेगा। यहां तक हो गया। अब आप लोग स्वयं से घात के पहचानते हुए उसका नामकरण कर दे सकते हैं। चलिए हम लोग अपने अगले चरण की तरफ चलते हैं, जो कि चर के आधार पर है। चर के आधार पर भी आप लोग बना सकते हैं, जितना चर उतना नाम। एक चर वाला है तो एक चर वाला बहुपद, 2 चर वाला है तो 2 चर वाला बहुपद, 3 चर है तो 3 चर वाला बहुपद,
तो हम यहाँ पे परिभाषा नहीं देंगे, हम इसके यही लिख दे रहे हैं कि अगर एक चर है, जैसे x प्लस 1 है, इसमें केवल एक चर है, इसे किस नाम देंगे? एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर के आधार पर देखते हैं। चर के आधार पर यदि एक चर है उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। तो यानी एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, जिसमें एक चर होगा उसे एक चर वाला बहुपद। जैसे x प्लस 1, y प्लस 3, x इसी प्रकार से और दे सकते हैं। तो इसमें केवल कितने चर दिखाई दे रहे हैं? एक चर, इसलिए इसका क्या होगा? एक चर वाला बहुपद। दो चर है तो दो चर वाला बहुपद। बी क्या कर दिए हम? दो चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद। अब दो चर नाम से पता चलता है कि ऐसा बहुपद जिसमें दो चर हो उसे दो चर वाला बहुपद कहेंगे। जैसे x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई, इसमें क्या है? दो चर है, इसलिए हम इसे दो चर वाला बहुपद कहते हैं। अब इसी प्रकार आप और भी दे सकते हैं। अगर तीन चर है तो तीन चर वाला बहुपद, चार चर है तो चार चर वाला बहुपद। आप अपनी इच्छा से जितने प्रकार बनाना चाहे बना सकते हैं। ये रहा हम लोग क्या पढ़ चुके बहुपद के प्रकार में। बहुपद के प्रकार पहले हमने क्या पढ़ा? पद के आधार पर। दूसरा क्या पढ़ा? घात के आधार पर। अब तीसरा हम लोग पढ़ चुके हैं चर के आधार पर। अब आज के लिए ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।